हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अग्रवाल क्लासेस। आपने 6 वीडियोस सॉलिड स्टेट की अपलोड हो चुकी हैं, वो देख ली होंगी शायद से। थोड़ा सा वीडियो में लेट हो जाता हूं क्योंकि मैं सैटरडे और संडे को ही अपलोड कर पाता हूं क्योंकि मैं ऑनलाइन क्लासेस में बिजी रहता हूं। ये है वीडियो नंबर आपकी 7, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट के अंदर डिफेक्ट्स यानी कि इम्परफेक्शन। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड पढ़ी, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में आप उसकी जो क्रिस्टल्स हैं उनके अरेंजमेंट में कोई ना कोई डिफेक्ट भी आ सकता है। तो वो उसमें क्या डिफेक्ट आता है, किस टाइप का डिफेक्ट आता है, वही इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे। और फिर इसके बाद में मैं एक और वीडियो लास्ट बनेगी, वो फिर इसका चैप्टर सॉलिड स्टेट आपका फिनिश हो जाएगा। तो होप सो आप साथ के साथ कवर अप कर रहे होंगे। किसी को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मेरे को टेलीग्राम पर मैसेज करके क्वेश्चन पूछ सकता है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया है टेलीग्राम का। तो आप कोई भी कहते हैं क्वेश्चन मेरे से पूछ सकते हैं वहां पर। अब स्टार्ट करते हैं हम डिफेक्ट्स की। डिफेक्ट्स क्या होता है, तो सबसे पहले डिफेक्ट्स, अब इस डिफेक्ट्स को ध्यान रखना है, इम्परफेक्शन भी बोलते हैं, इम्परफेक्शंस। तो इसका मतलब ये होता है कि कोई भी क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसकी इरेगुलर अरेंजमेंट, यानी कि रेगुलर भी हो सकती है, इरेगुलर भी क्रिस्टलाइन की, लेकिन उसके कांस्टेंट पार्टिकल्स के अंदर कोई भी डिस्टर्बेंस आ जाए। तो डिस्टर्बेंस का मतलब यही है कि कोई डिफेक्ट हो जाए, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं इम्परफेक्शन। अब ये 2 कैटेगरीज में बांटे गए हैं आपके। सबसे पहले पॉइंट डिफेक्ट है और फिर लाइन डिफेक्ट है। पॉइंट डिफेक्ट और लाइन डिफेक्ट, ये 2 टाइप्स की कैटेगरी है इसकी, जिसमें हमें खाली 12th क्लास में पॉइंट डिफेक्ट पढ़ना है। तो पॉइंट डिफेक्ट का मतलब ये है कि अगर मैंने, आप स्कूल असेंबली होती है, स्कूल असेंबली में अगर सारे स्टूडेंट्स खड़े हैं, अगर क्लास 7th के अंदर एक बच्चा जो उस लाइन से अलग हटके खड़ा हुआ है, इट मीन्स दैट कि खाली उस लाइन के वहां पर जो है, उस पूरी लाइन में डिस्टर्बेंस नहीं है, खाली जहां पर वो बच्चा खड़ा था उस पॉइंट पर डिफेक्ट है खाली, तो वो हो गया पॉइंट डिफेक्ट। और एक अगर वही कहते हैं आपके सारे बच्चे कोई इधर खड़े हैं कोई इस तरफ खड़े हैं, तो उनकी यानी कि अरेंजमेंट जो है वो पूरी डिस्टर्ब हो चुकी है, यानी पूरी लाइन के अंदर सीक्वेंस के अंदर डिस्टर्बेंस आ चुकी है, तो वो क्या कहलाएगी आपकी लाइन डिफेक्ट। जैसे कि मान लो मैंने बोला कि ये कांस्टेंट पार्टिकल्स की अरेंजमेंट है ऐसे करके, अगर मैं यहां से कोई भी ये वाला, ये आपका क्रिस्टल या फिर लैटिस पॉइंट, इस क्रिस्टल में से लैटिस पॉइंट आया, यानी इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर डिफेक्ट आया, तो इस पर्टिकुलर पर डिफेक्ट जो आया, डिस्टर्बेंस जो हुआ, वो क्या कहलाएगा पॉइंट डिफेक्ट। लेकिन अगर मैं कहते हैं इस वाले में ऐसे अरेंज करता हूं कांस्टेंट पार्टिकल्स को इस तरीके से, अगर मैं रोज यानी ए रो है ये बी रो है, इसमें अगर मैं करूं कि यहां से कांस्टेंट पार्टिकल हट गया, तो यानी कि इस पूरी बी के अंदर तो क्या आपका, इसके अंदर कोई डिस्टर्बेंस नहीं आया। ये जो रो नंबर ए है आपकी, इसके अंदर डिस्टर्बेंस आया, कहां पर, यहां डिफेक्ट आ गया। तो और या फिर बोल दूं जैसे कि यहां पर कर दिया मैंने, ये कर दिया, अब तो पूरी लाइन में ही आ गया सेकंड के अंदर, तो यानी कि पूरी लाइन के अंदर डिफेक्ट अगर आ जाए तो उसको बोलते हैं हम लोग लाइन डिफेक्ट। और खाली पर्टिकुलर पॉइंट पर आ रहा है तो उसको बोलते हैं पॉइंट डिफेक्ट। अब पॉइंट डिफेक्ट की स्टडी करनी है हमें क्लास 12th के अंदर, तो वो कैटेगरीज कौन कौन सी, इसकी 3 कैटेगरीज में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। पहला है स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट, स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट। दूसरा आपका नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट हो गया। और थर्ड आपका इम्प्योरिटी डिफेक्ट। अब स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट का मतलब यह होता है कि जहां पर कटायन और अनायन का रेशियो क्या रहे, सेम रहे, उसके अंदर कोई डिस्टर्बेंस ना आए। यानी कि अगर कटायन और अनायन का रेशियो 6:6 है तो 6:6 रहेगा, ऐसा नहीं है कि 6:5 हो जाएगा, ठीक है, तो सेम रहेगा, कुछ भी हो उसका जो आपका कटायनिक और अनायनिक का रेशियो है वो सेम रहेगा, यानी कि उसका स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो है वो सेम रहेगा, तो उसको बोलते हैं लोग स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट। और नॉन स्टोशियोमेट्रिक के अंदर क्या होगा कि वो उसका जो रेशियो है कटायन और अनायन का वो डिफरेंट रहेगा, यानी कि उसका स्टोशियोमेट्रिक मास जो है वो चेंज हो जाएगा। जैसे कि आप केमिकल बैलेंस में, कोई भी केमिकल रिएक्शन में कोई इक्वेशन बैलेंस करते हो, तो उसके अंदर जो स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स होते हैं,
यानी कि वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के सेम रहते हैं, तो उस तरीके से समझ सकते हो कि स्टोइचियोमेट्रिक के अंदर सेम रहेंगे और नॉन स्टोइचियोमेट्रिक के अंदर उनका जो रेशियो है वो डिफरेंट रहेगा। अब इसके अंदर आपकी 4 कैटेगरीज आती हैं। पहली है इसके अंदर वैकेंसी डिफेक्ट, सेकंड आपका आता है नॉन स्टोइचियो इंटरस्टिशियल हो गया, इंटरस्टिशियल, और थर्ड आपका शॉर्ट की डिफेक्ट, और फिफ्थ आपका फ्रेंकल डिफेक्ट। ये है इसके 4 कैटेगरीज, जिसके अंदर जो वैकेंसी डिफेक्ट और ये आपका ये आता है नॉन आयनिक के अंदर, ये नॉन आयनिक सॉलिड्स में आता है, और जो शॉर्ट की और ये आपका फ्रेंकल है ये आपका आयोनिक सॉलिड्स के अंदर आता है। अभी इनके बताऊंगा कि क्या कैसे वैकेंसी डिफेक्ट क्या होता है, जिससे पहले मैं खाली क्लासिफिकेशन बता रहा हूं। और जो नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट होता है उसमें आपकी 2 कैटेगरीज होती हैं, एक होता है आपका मेटल एक्सेस डिफेक्ट और एक होता है आपका मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट और मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट यानी कि इसमें कटाइन जो रेशियो होगा वो ज्यादा हो जाएगा या फिर क्या होगा, इस वाले में क्या होगा आपका मेटल जो यानी कि इसकी कटाइनिक रेशियो जो वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप कहते हैं इसके अंदर आ गया नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट के अंदर। इम्प्योरिटी डिफेक्ट के कोई यहाँ पर क्लासिफिकेशन नहीं है, हम बात इतना ही हमें पढ़ना है, तो इन सब के बारे में मैं आपको डेफिनेशंस के साथ में बताते हुए चलूंगा साथ साथ, तो वो देखोगे। ओके, तो अब इनकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं साथ के साथ। अगर आपको इम्परफेक्शन की डेफिनेशन कोई पूछेगा तो आप कैसे बताओगे? इरेगुलरिटीज इन द अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन द क्रिस्टलाइन स्टेट, या फिर बोल सकते हो क्रिस्टलाइन लैटिस कहते हैं। यानी कि आप कोई भी क्रिस्टलाइन लैटिस है उसके अंदर कोई भी डिस्टर्बेंस आ जाती है तो उसको हम बोलते हैं क्या? डिफेक्ट्स बोलते हैं। अब डिफेक्ट्स की कैटेगरी मैंने 2 बताई, एक क्या बताई पॉइंट डिफेक्ट आपकी, दूसरी क्या बताई लाइन डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट मैंने बताया था कि क्रिस्टल्स के अंदर, क्रिस्टल लैटिस के अंदर पर्टिकुलर कहीं पर भी अगर पॉइंट पे डिस्टर्बेंस आता है तो उसको पॉइंट डिफेक्ट बोलते हैं। तो लिखा है आर द इरेगुलरिटीज फ्रॉम आइडियल अरेंजमेंट अराउंड अ पॉइंट इन ए क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? पॉइंट डिफेक्ट बोलते हैं। अगर पूरी की पूरी रो में यानी लाइन में डिस्टर्बेंस आ जाए, पूरी रो है, कोई बच्चों की एक रो है लगी हुई हमारे स्कूल के अंदर है, फिर क्लास के अंदर बच्चों के बैठे, उसमें अगर पूरी की पूरी बच्चे गायब हो जाए, फिर एक बच्चा बच जाए, 2 बच जाए, तो वो यानी क्या हो गया? पूरी लाइन के अंदर डिस्टर्बेंस आ गया। तो आर द इरेगुलरिटीज फ्रॉम आइडियल अरेंजमेंट इन एंटायर रोज ऑफ द लैटिस पॉइंट, यानी कि पूरी की पूरी एंटायर रो के अंदर डिस्टर्बेंस आ जाएगी तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? लाइन। और जो खाली एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आए उसको क्या बोलेंगे? पॉइंट डिफेक्ट। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ओके, तो अब पढ़ते हैं हम लोग पॉइंट। मैंने बताए थे कि 2 टाइप के डिफेक्ट्स होते हैं, पॉइंट डिफेक्ट और लाइन डिफेक्ट। तो मैंने कही थी आप क्लास 12th के अंदर आपको जो पढ़ने हैं वो पॉइंट डिफेक्ट पढ़ना है, पॉइंट डिफेक्ट के क्लासिफिकेशंस पढ़ने हैं। तो सबसे पहले पॉइंट डिफेक्ट में बता चुका हूं कि खाली पर्टिकुलर क्रिस्टल के अंदर यानी कि कहीं पॉइंट पर डिफेक्ट है उसको पॉइंट डिफेक्ट बोलते हैं। अभी 3 कैटेगरीज है इसकी पॉइंट डिफेक्ट की, स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट और इम्प्योरिटी डिफेक्ट। 1 बाय 1 पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट के बारे में। तो स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट मैंने क्या बताया था कि जिस क्रिस्टल के अंदर कटाइन और अनाइन का रेशियो क्या रहे? रिमेन सेम, उसको बोलते हैं स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट। जिसके स्टोइचियोमेट्रिक बने रहे, स्टोइचियोमेट्री बनी रहे उसको क्या बोलेंगे? स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट। When due to some point defect stoichiometry of solid does not get disturbed, they are lined as stoichiometric defect, यानी कि उनके कटाइन और अनाइन रेशियो क्या रहेंगे? रिमेन सेम, उनके अंदर कोई डिस्टर्बेंस नहीं आ रही, इसको क्या बोलते हैं? स्टोइचयोमेट्रिक डिफेक्ट बोलते हैं। और इसको और भी चीज क्या बोलते हैं? थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट भी बोलते हैं और इंट्रांसनिक डिफेक्ट भी बोलते हैं। तो पेपर में आपको ऑल्टरनेट नेम पूछे तो आपके ये है, क्योंकि इनके अंदर हम लोग क्या करते हैं? टेम्परेचर प्रोवाइड करवाते हैं, तो टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है, टेम्परेचर के इफेक्ट से इनकी डेंसिटी पर भी फर्क पड़ता है, तो अलग अलग है वो। उसके बाद में स्टोइचयोमेट्रिक के टाइप्स है, ये टाइप्स है किसके? स्टोइचयोमेट्रिक के। अब स्टोइचयोमेट्रिक के अंदर सबसे पहला है वैकेंसी डिफेक्ट, फिर इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, फिर शॉर्टकी डिफेक्ट, फिर फ्रेंकल डिफेक्ट है। तो वैकेंसी डिफेक्ट पहले मैं इन 4 का बता देता हूं, फिर इनके बारे में लिखवा देंगे। तो सबसे पहले वैकेंसी डिफेक्ट है। तो वैकेंसी डिफेक्ट का मतलब क्या समझते हो? वैकेंट यानी कि एम्प्टी। तो यानी कि अगर मैं कोई भी कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स बना रहा हूं, क्रिस्टल्स बना रहा हूं ऐसे करके,
ये बनाया मैंने, इसके अंदर मान लो कि कोई भी ये क्रिस्टल हो गया, ये क्रिस्टल आपका, इसके अंदर में से ये वाला क्रिस्टल जो है, ये लैटिस, इस क्रिस्टल में से लैटिस जो पॉइंट है ये आपका चला गया बाहर, इसको निकाल दिया, हीट करा मैंने, जैसे टेम्परेचर कराया, तो यहां से ये वाला जो स्पेस है ये वैकेंट रह गया, तो ये वैकेंट रह गया, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, वैकेंसी डिफेक्ट। यहाँ पर क्या है आपका वैकेंसी डिफेक्ट। तो यानी कि इसकी डेंसिटी पर क्या फर्क पड़ा, डेंसिटी पर पूछते कि क्या इफेक्ट पड़ा, डेंसिटी जो है इसकी डिक्रीज हो गई, डेंसिटी क्या हो गई इसकी, डिक्रीज हो गई। क्यों, क्योंकि एक लैटिस पॉइंट यहां से इस क्रिस्टल में से जा चुका है, तो कोई भी चीज जा चुकी है तो इसका मतलब क्या है, डेंसिटी इसकी डिक्रीज हो गई। एंड सेकंड वन मोर थिंग केस में क्या होगा कि अगर इसके हम कौन से टाइप की सॉलिड आती है, तो इसके अंदर सॉलिड जो है वो आपके नॉन आयोनिक होती है, नॉन आयोनिक सॉलिड्स इसके अंदर इंक्लूड रहते हैं। तो होप से वैकेंसी डिफेक्ट आपको समझ में आकर, रिपीट कर रहा हूं फिर से, कोई भी एक लैटिस पॉइंट पूरे क्रिस्टल में से कहीं से भी गायब हो जाए तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, वैकेंसी डिफेक्ट। उसकी डेंसिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है, और सॉलिड किस टाइप का होता है, नॉन आयोनिक सॉलिड होता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, वैकेंसी डिफेक्ट। सेकंड देखेंगे इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, वो भी समझा रहा हूं, देखो सेकंड क्या है, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। तो अगर मैं कोई भी ये लैटिस पॉइंट्स बना दी मैंने, क्रिस्टल्स बना दिए, क्रिस्टल सिस्टम आपका, थोड़ा सा आप चाहो तो इसको ऐसे बना सकते हो, जैसे ये आपका थोड़ा बड़ा बना दिया मैंने, और कुछ नहीं किया। यहां से कोई भी इंटरस्टिशियल मतलब क्या होगा कि कोई भी लैटिस पॉइंट यहां से अगर जाता है, जैसे कि ये वाला यहां से रिमूव हो गया, ये पोजीशन अपनी छोड़ दी इसने लैटिस पॉइंट में, तो ये क्या करेगा, ये यहां पर किसी भी इंटरस्टिशियल साइड यानी कि इन क्रिस्टल्स के बीच में जाकर यहां पर इसने स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया, वहां से प्लेस छोड़ दी, यहां से इसने प्लेस छोड़ दी, लेकिन यहां पर कहां पर आ गए, इंटरस्टिशियल पोजीशन पर आकर उसने अपना स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट बोलेंगे इसको। अगर बात करें इसकी डेंसिटी, तो डेंसिटी क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसकी डेंसिटी पर, क्योंकि यहां से कहते हैं लैटिस पॉइंट यहां से गया है और वापस से वो है तो उसी लैटिस के अंदर, उसी क्रिस्टल के अंदर है, तो इसकी डेंसिटी क्या होगी, रिमेन सेम। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। अगर टाइप ऑफ सॉलिड की बात करें तो ये भी कैसा रहेगा, नॉन आयनिक, यानी कि दोनों ही किस में आते हैं, आपके नॉन आयनिक के अंदर आते हैं, नॉन आयनिक सॉलिड के पार्ट बोल सकते हो दोनों को ही। तो इंटरस्टिशियल समझ में आ गया, जैसे कि मान लो कि मेरे ट्यूशन में अगर मान लो कोई बच्चा पढ़ता है, अगर उसने यहां से वो ट्यूशन छोड़ दिया, तो यानी कि क्या हुआ कि मेरे यहां से उसने छोड़ दिया, लेकिन कहीं और जाकर तो उसने अपना क्या हुआ, नुकसान नहीं होने दिया, उसने अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखा है, उसने दूसरे ट्यूशन में जाकर अपने स्पेस ऑक्यूपाई कर दिया। तो ये एग्जांपल किसका हो सकता है, आपका इंटरस्टिशियल डिफेक्ट का। ठीक है, अब थर्ड देखिए, पहले इन दोनों को मैं लिखवा देता हूं, उसके बाद में कहते हैं हम लोग शॉर्टकट डिफेक्ट और फ्रेंकल डिफेक्ट पढ़ेंगे। ओके, वैकेंसी डिफेक्ट मैंने बताया कि कोई भी लैटिस पॉइंट अपनी जगह छोड़ दे तो उसको बोलते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। तो व्हेन सम ऑफ द लैटिस साइट आर वैकेंट, द क्रिस्टल इज सेड टू बी हैव वैकेंसी डिफेक्ट। दिस रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन डेंसिटी, क्योंकि छोड़ गया यानी कि एम्प्टी हो गया वहां से, तो कोई चीज निकल चुकी है, तो यानी डेंसिटी पर क्या फर्क पड़ेगा, उसको हीट करे तो निकल गई, यानी डेंसिटी की वजह से उसकी डिक्रीज हो जाएगी। दिस डिफेक्ट ऑल्सो कैन ऑल्सो डेवलप व्हेन अ सब्सटेंस इज हीटेड, यानी कि ये कब डेवलप होता है, जब इसको हीट करते हैं हम लोग। तो ये हो गया वैकेंसी। सिंपल सा, जिसको समझ में नहीं आ रहा, मतलब ये सोच लो, अगर कोई गवर्नमेंट जॉब है, वहां से अगर एम्प्लॉइज रिटायर्ड हो चुके हैं या फिर उस स्पेस को छोड़ के जा चुके हैं, ठीक है, तो यानी कि वहां पर उस वर्क के लिए कोई और एम्प्लॉइज चाहिए, तो यानी कि वो सीट क्या वैकेंसी रह गई, तो उसके लिए क्या होती है, वैकेंसीज निकलती हैं, तो वही क्या आपका वैकेंसी डिफेक्ट है। अब है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। व्हेन सम कांस्टेंट पार्टिकल्स यानी कि एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, कुछ भी हो सकता है, ऑक्यूपाई एन इंटरस्टिशियल साइट, द क्रिस्टल सेड टू बी हैव इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। तो यानी कि क्या बोल सकते हो कि अब यहाँ पर मेरे पास स्पेस नहीं है, तो मैं क्या करूंगा कि इसी वाले में दिखा देता हूं। चलो यहां पर देखते हैं, जैसे कि ये तो हो गया आपका, अब ये वाला अगर यहां से छोड़ के गया है कोई स्पेस, तो ये क्या करेगा, इसने यहां पर ऑक्यूपाई कर लिया अपने स्पेस, ये इंटरस्टिशियल के ऊपर, ये इंटरस्टिशियल साइट है इसकी,
यहाँ पर इसने स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया, तो यानी कि अब ये क्या कहलाएगा, अब ये कहलाएगा आपका इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। यानी कि इसने क्या किया, वही प्लेस छोड़ के वहीं पर ऑक्यूपाई कर लिया है, तो इसकी डेंसिटी पर फर्क क्या पड़ेगा कि यानी कि बढ़ रही है, हीट करने पर क्या हो रहा है, ये इसकी डेंसिटी बढ़ रही है। तो ये हो गया आपका इंटरस्टिशियल साइड। और ये दोनों ही मैंने बताया कि किस कैटेगरी के अंदर आते हैं, आपके नॉन आयोनिक सॉलिड के अंदर आते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बोलते हैं कि इसके दो टाइप्स हो रह गए थे। एक था आपका क्या, स्कॉट की डिफेक्ट था, शॉर्ट की डिफेक्ट बोला था मैंने इसको, और सेकंड आपका था फ्रेंकल डिफेक्ट। तो आप देखेंगे इन दोनों को, एक बार इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से इसका। ओके, अब है शॉर्ट की डिफेक्ट, ये आपका थर्ड टाइप है किसका, स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट का। तो इसमें क्या होता है, ये आपका आयोनिक है, यानी कि ये किस टाइप के सॉलिड्स आते हैं इसमें, आयोनिक सॉलिड्स आते हैं इसमें। ठीक है, इसमें क्या होता है कि अभी तक हम देख रहे थे कि एक लैटिस पॉइंट अपनी पोजीशन को छोड़ दिया था, उसको हम वैकेंसी बोल रहे थे, और एक लैटिस पॉइंट अपनी छोड़कर और वहां पर इंटरस्टिशियल साइड पे चला जाता था। अब इसमें क्या होगा कि अगर मान लो कि ये मेरा क्रिस्टल लैटिस है, सपोज दैट इसके अंदर ऐसे आपके अरेंज्ड है कांस्टेंट पार्टिकल्स के अरेंजमेंट है, ऐसे ये अरेंजमेंट ऐसे। इसमें आयनिक सॉलिड है, मतलब क्या हो गया, NaCl एग्जांपल ले सकते हैं, सबसे बेस्ट एग्जांपल है। तो इसमें Na प्लस है, Cl माइनस है, Na प्लस है, Cl माइनस है, और Na प्लस है, और Cl माइनस है, और Na प्लस है, Cl माइनस, Na प्लस, Cl माइनस, फिर यहाँ पर Na प्लस, Cl माइनस, फिर आपका Na प्लस, Cl माइनस और Na प्लस। तो इसमें से होगा क्या, अगर मान लो कि मैं पहले इसको गायब कर दूं, क्लोरीन नेगेटिव आयन मिस हुआ है, उसके बाद मैंने यहां से गायब कर दिया Na प्लस। ठीक है, यानी कि क्या होगा कि कटाइंस एंड अनाइंस आर मिसिंग फ्रॉम देयर लैटिस साइड, दोनों ही एक साथ मिस होंगे, कटाइन और अनाइन। अगर दोनों मिस होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, शॉर्ट की डिफेक्ट बोलते हैं। यानी कि इस पर क्या फर्क पड़ता है, इसकी जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है वो मेंटेन रहती है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन्ड। ठीक है, अगर इसकी डेंसिटी की बात करें, डेंसिटी पर क्या फर्क पड़ेगा, डेंसिटी पर क्या फर्क पड़ेगा इसका, कि अगर दोनों ही लैटिस पॉइंट्स जो वो गायब हो गए अपने पोजीशन से हीट करने, तो यानी डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, डेंसिटी क्या होगी इसकी, डिक्रीज हो गई। और टाइप ऑफ सॉलिड बता दिया मैंने, आयोनिक होता है, NaCl हो गया, आपका KCl हो गया, ये सारे एग्जांपल्स किसके आपके, इसके आयोनिक सॉलिड के, और ये सब किसके अंदर आ रहा है, आपका शॉर्ट की डिफेक्ट आ रहा है। यानी कि बेसिकली आपकी एक प्रॉपर्टी और आती है कि इनके कटाइन और अनाइन के बीच के अंदर जो साइज होता है वो कैसा रहता है, कंपेरेबल साइज इन कटाइन एंड अनाइन, और कंपेरेबल साइज होता है। और इनका कोऑर्डिनेशन नंबर बात करें, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर मैंने बताया था कि कोई भी लैटिस पॉइंट उसके सराउंडिंग में कितने हैं, तो इनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, वो आपका हाई होता है, हाई कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है शॉर्ट की डिफेक्ट के अंदर। अब इसको एग्जाम में आप कैसे लिखोगे वो मैं बोर्ड पर लिख के दिखा रहा हूं। ओके, शॉर्ट की डिफेक्ट मैंने समझा दिया कि जिसमें इक्वल नंबर ऑफ कटाइंस एंड अनाइंस आर मिसिंग फ्रॉम द लैटिस साइड, तो वही लिखा है मैंने कि इफ इक्वल नंबर ऑफ कटाइन एंड अनाइन आर मिसिंग फ्रॉम द लैटिस साइड ऑफ क्रिस्टल इन ऑर्डर टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी सेड टू बी स्कॉट की डिफेक्ट या फिर शॉर्ट की डिफेक्ट कहते हैं। बात एक ही है, कोई सबकी प्रोनाउंसिएशन अलग अलग होती है। तो द सॉलिड्स हैव कंपेरेबल कटायनिक एंड अनायनिक रेडियस, यानी कि स्मॉल डिफरेंस रहता है उनके कटायनिक और अनायनिक के अंदर। उसके बाद में हाईली आयनिक सब्सटेंस कौन कौन से, NaCl है, KCl है, ये आप एग्जांपल्स हैं, इनको याद रखना। ठीक है, उसके बाद में इसकी डेंसिटी पर क्या फर्क पड़ता है, वो आपकी डिक्रीज हो जाती है, यानी कि जो स्टेबिलिटी ऑफ क्रिस्टल है वो भी क्या होता है, आपका डिक्रीज हो जाता है, सॉलिड जो है वो भी डिक्रीज हो जाती है। बट इसकी कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, इंक्रीज होती है, क्योंकि मैंने बताया कि स्टोइचियोमेट्रिक जो रेशियो है वो क्या रहेगा, रिमेन सेम। अगर बात करें हम NaCl की, तो देखो यहाँ पर अभी कितने, 1, यहाँ पर 2, उसके बाद 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है, और यहाँ सील कितने, 1, 2,
3 4 5 6 और एक 7 कहते हैं। तो यानी कि इनके टोटल जो रहेगा, जो भी रेशियो रहेगा वो क्या रहेगा आपका 7, यानी 7:7 या फिर 6:6 जो भी बच रहा है इसके अंदर वो क्या रहेगा, रिमेन सेम। तो ये आपका शॉर्टकट इफेक्ट हो गया, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से कहते हैं। अब फोर्थ है स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट का टाइप, फ्रेंकल डिफेक्ट। जिसको हम लोग डिसलोकेशन डिफेक्ट भी बोलते हैं। इसमें होगा क्या कि जैसे कि मैंने एक क्रिस्टल बना लिया आपका, इसके अंदर कांस्टेंट पार्टिकल्स के अरेंजमेंट ऐसे है। इट्स जस्ट इक्वल टू दी इंटरस्टिशियल की तरह ये भी बिल्कुल, बट इसमें होता क्या है कि उसमें कोई, इसमें कटाइन जो होता है वो अपनी प्लेस छोड़ देता है, यानी कटाइन जो होगा वो अपनी प्लेस को छोड़ देगा और वो कहां पर आता है, इंटरस्टिशियल साइड पर आ जाता है, ऐसे बोल सकते हो आप कहते हैं। तो फ्रेंकल डिफेक्ट में जैसे कि मैंने ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये आपका नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ठीक है। उसके बाद में ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, थोड़ा सा इसमें मैंने एक क्रिस्टल एक्स्ट्रा बना दिया है, तो थोड़ा इसको अरेंज कर लेते हैं इक्वली। ये पॉजिटिव हो जाएगा, इसको फिर से बना लेते हैं। चलो ये आपका ऐसे अरेंज करा हुआ है, प्लस माइनस प्लस माइनस, ये हो गया। इसमें कटाइन जो होगा वो मिस होएगा ना, अपनी जगह छोड़ देगा, ये कटाइन जो होगा ये वैकेंट हो जाएगा, इसके अंदर यानी कि डिसलोकलाइज्ड हो जाएगा, यानी कि ये कटाइन जो है आपका, यहाँ पर कटाइन वैकेंसी हो रही है, कटाइन जो है अपना वैकेंट हो जाएगा, ऐसे प्लेस डिसलोकलाइज्ड हो जाएगा कटाइन, और ये क्या हो जाएगा आपका दूसरी इंटरस्टिशियल पोजीशन पर कहीं पर भी आ सकता है यहाँ पर, यानी कि इसकी डेंसिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसकी डेंसिटी क्या रहेगी, रिमेन सेम, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा डेंसिटी, क्योंकि ये अपनी कटाइन पोजीशन को छोड़ के किसी भी इंटरस्टिशियल साइड पर आ जा रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, फ्रेंकल डिफेक्ट बोलेंगे, ठीक है, या फिर बोल सकते हो डिसलोकेशन डिफेक्ट है। तो इसकी डेंसिटी सेम रहेगी, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट इसकी कंडक्टिविटी क्या होगी, वो बढ़ जाएगी, आपकी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, और सॉलिड की जो सॉलिड है उसकी अरेंजमेंट भी क्या, वो भी डिक्रीज हो जाएगी, सॉलिड जो क्रिस्टल है वो भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि यहां से कटाइन तो मिस हो चुका है, तो इस वजह से। तो ये हो गया आपका फ्रेंकल डिफेक्ट। इसके अंदर भी एग्जांपल्स आते हैं बहुत सारे, ZnCl आपके एग्जांपल्स ले लो, AgBr ले लो, ओके, AgBr हो गया आपका एग्जांपल, इसमें AgCl हो गया, ZnS हो गया, ये सारे एग्जांपल्स इसके आपके फ्रेंकल डिफेक्ट के हैं। अब इसमें जैसे दो प्रॉपर्टी मैंने इसमें इंपॉर्टेंट बताई थी, कोऑर्डिनेशन नंबर और साइज के ऊपर, तो इसके अंदर जो कटाइनिक साइज जो होता है और अनैनिक साइज, उसके अंदर डिफरेंस जो होता है उनका वो लार्ज होता है, यानी कि कटाइनिक्स जो होता है वो स्मॉल होता है, इससे वो डिसलोकलाइज्ड हो जाता है, ठीक है। तो लार्ज साइज ऑफ अनाइन, ठीक है, और क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर आपका लो होता है, लो कोऑर्डिनेशन नंबर। अब ये होता है आपका फ्रेंकल डिफेक्ट, तो इसको आप एग्जाम में कैसे लिख कर आओगे वो देखोगे, ओके। तो मैंने फ्रेंकल डिफेक्ट समझा दिया, समझ में भी आ गया अच्छे से। अब इसको कैसे आप लिख कर आओगे एग्जाम में वो बता रहा हूं मैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखना कि हर एक टॉपिक को अपनी नोटबुक में अच्छे से मेंटेन कर देना, क्योंकि जितने इजी एक्सप्लेनेशन इस चैनल पर आपको मिल रही है और प्लस में रिटर्न आपको कहते हैं यहाँ पर नोट्स बनाने को भी मिल रहे हैं, तो वो है आपका बहुत ही गुड सिस्टम है। तो आप कहते इसमें अपने फॉलो करते रहिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर करते रहिए इस चैनल को। तो इन सम आयोनिक सॉलिड्स स्मॉलर आयंस यूजुअली कटाइंस आर डिसलोकेटेड फ्रॉम इट्स नॉर्मल साइड टू सम इंटरस्टिशियल, जैसे कि मैंने यहाँ से पॉजिटिव टाइप कर दिया कटाइन वैकेंसी, और वो कहीं भी किसी भी इंटरेस्ट यहाँ पर आ सकता है, यहाँ पर आ सकता है, किसी भी इंटरस्टिशियल साइड को ऑक्यूपाई कर लेगा। इट इज टर्म्ड एज फ्रेंकल डिफेक्ट।
आयनिक सब्सटेंस हैविंग लार्ज साइज वेरिएशन बिटवीन कैटायन एंड आयन। इनके कैटायन और आयन के बीच में जो साइज होता है वो डिफरेंस वो ज्यादा होता है। कोऑर्डिनेशन मैंने बताया कैसा होता है, लो होता है। यही सब चीजें मैंने लिखी है इसके अंदर। और इसकी स्टेबिलिटी के बारे में बताया मैंने कि डेंसिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता, अनअफेक्टेड, ठीक है। और स्टेबिलिटी क्या होती है, वो डिक्रीज होती है। तो इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो ये होता है फ्रेंकल इफेक्ट। और इसके एग्जांपल्स मैंने बताए थे, क्या जेडएनएस बताया था, एजीआई बताया था, एजीबीआर बताया था। तो इसके अंदर एक मोस्ट इंपोर्टेंट जो पॉइंट है, जो 1 मार्क का क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि एक ऐसा कंपाउंड बताओ जो फ्रेंकल डिफेक्ट और शॉर्टकट डिफेक्ट दोनों को शो करे। तो वो कौन सा आपका एजीबीआर है। तो एजीबीआर शो बोथ फ्रेंकल एज वेल एज शॉर्टकट डिफेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना आप देखते हैं। सबसे ज्यादा इजी एक्सप्लेनेशन देने की ट्राई कर रहे हैं इस चैनल पर आपको, तो प्लीज इसको सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना ना भूलें। अभी रह रहा टॉपिक खत्म नहीं हुआ, टेंशन मत लीजिए आप। कहते हैं ये खाली शॉर्टकट डिफेक्ट, मैंने फ्रेंकल डिफेक्ट इसकी इंपॉर्टेंस जो थे वो सारे बता दिए। यानी कि स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट था, उसको मैंने कंप्लीटली यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया। नाउ अब बताता हूं मैं नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होता है। तो नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट यानी कि जिसके अंदर कैटायन और अनाइन का रेशियो क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। यानी कि उसके अंदर जो अरेंजमेंट है उसके अंदर डिफरेंट डिस्टर्बेंस आएगी, या फिर बोल सकते हैं उनका रेशियो जो रहेगा वो डिफरेंट रहेगा, सेम नहीं रहेगा। यानी उसका स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो वो डिफरेंट रहेगा। उसमें 2 तरीके से होता है, एक मेटल एक्सेस डिफेक्ट, एक मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। तो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट और एक्सेस डिफेक्ट क्या होता है, यानी कि मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट में मतलब कमी आ रही कहीं पर, ठीक है। मेटल मतलब कैटायन हो सकता है, मेटल मतलब क्या हो, कैटायन जिसके जो अपने लूज कर सकता है इलेक्ट्रॉन। तो यानी कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की कमी आ रही है, तो वो आपका मेटल डेफिशिएंसी होगा। और कैटायन जो है अब एफिशिएंसी, मेटल आपका क्या होगा, डेफिशिएंसी खत्म हो गया। उसके बाद मेटल एक्सेस डिफेक्ट, यानी कि उसमें एक एक्स्ट्रा कैटायन और आकर अपनी स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगा, उसको बोलेंगे हम लोग मेटल एक्सेस डिफेक्ट। तो बेसिकली वो आपका 2 तरीके से होती है, एक ड्यू टू अनाइन और एक ड्यू टू कैटायन। तो अब उनको एक बार देख लेते हैं हम कैसे। ओके, तो इन सबको एक्सप्लेन तो करता हूं मैं, उससे पहले कहते हैं फ्रेंकल डिफेक्ट के बारे में जो सारा लिखा हुआ है इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से। ओके, तो ये स्टोकियोमेट्रिक के टाइप्स हो चुके हैं सारे के सारे। हमने स्टोकियोमेट्रिक के टाइप्स और उसके बारे में पढ़ लिया कि क्या होता है। अब नेक्स्ट मैंने बताया था डिफेक्ट का टाइप नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट में क्या होता है कि उसमें आपके कैटायन और अनाइन का रेशियो क्या था, सेम था। इसके अंदर क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। यानी कि जो आपकी डिस्टर्बेंस है कांस्टेंट पार्टिकल्स की, वो क्या रहेगी, डिस्टर्ब वो रहेगी, या फिर डिफरेंट तरीके से रहेगी वो। तो इसमें बोल सकते हो आपकी कैटायन और अनाइन का जो रेशियो है वो डिफरेंट रहेगा। तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट बोलेंगे। अभी ऑब्वियसली मैं डेफिनेशन तो बताऊंगा कि कैसे होती है, क्या कैसे लिख कर आओगे एग्जाम में। इसके 2 क्लासिफिकेशन है, पहले मैं समझा दे रहा हूँ, उसके बाद में लिखा दूंगा। इसके 2 क्लासिफिकेशन बताए थे मैंने। एक बताया था मेटल एक्सेस डिफेक्ट, एक बताया था मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, तो ये भी मेटल एक्सेस डिफेक्ट है। मतलब क्या, मेटल के पास में क्या होता है, एक्स्ट्रा कहते हैं आपके, बोल सकते हो कि इलेक्ट्रॉन्स, वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या फिर आयंस होते हैं, तो वो अपने क्या कहते हैं लूज कर सकते हैं। तो आप इसमें भी 2 तरीके के होते हैं, 2 तरीके से हो सकता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट। एक तो ड्यू टू अनायनिक वैकेंसी और एक ड्यू टू कैटायनिक वैकेंसी। तो सबसे पहले मैं बताता हूं कि अनायनिक वैकेंसी से कैसे होता है। सपोज दैट कि मैंने यहां पर कोई क्रिस्टल अरेंज कर लिया, A+, A-, A+, A-, यहां पर भी ऐसे A+, A-, A+, और A+, सेम यहां पर भी
ये मैंने ऐसे अरेंज कर लिया, कोई क्रिस्टल है। इसमें ड्यू टू आयनिक वैकेंसी के में क्या होता है कि कोई भी नेगेटिव जो आयन होएगा वो अपनी प्लेस से मिस हो जाएगा। अगर नेगेटिव आयन मिस हो रहा है अपनी लैटिस साइड से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक होल क्रिएट हो जाएगा। अभी जो होल क्रिएट होएगा तो यहाँ पर क्या होगा कि एक एक्सटर्नल कहते हैं बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन आएगा और वो इलेक्ट्रॉन आकर यहाँ पर ट्रैप्ड हो जाएगा, यानी कि अपनी पोजीशन ऑक्यूपाई कर लेगा इस होल के यहाँ पर। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर जिसने स्पेस पर ऑक्यूपाई कर लिया, इसको हम क्या बोलेंगे, एफ सेंटर। क्या बोलते हैं इसको, एफ सेंटर, यानी कि द अनायनिक लैटिस साइड ऑक्यूपाइड बाय इलेक्ट्रॉन इज नोन एज एफ सेंटर। इसको एफ सेंटर बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया एफ सेंटर हो गया। अब ये एफ सेंटर जो होता है वो आपका कलर इम्पार्टिंग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे कि NaCl है, NaCl का व्हाइट कलर होता है एक्चुअली में, वैसे एक्चुअली में व्हाइट कलर होता है, बट ड्यू टू एफ सेंटर इसका कलर क्या हो जाता है आपका, येलो अपीयर्स, इट अपीयर्स येलो। ऐसे आपके अलग अलग होते हैं, जैसे कि LiCl हो गया, KCl हो गया, इन सब के कलर अलग अलग होते हैं। LiCl है जिसका मान लो कि आपका वॉयलेट होता है, इसका पिंक कलर होता है आपका। तो इस तरीके से इनके कलर अलग अलग जो दिखाई देते हैं, अलग अलग अपीयर होते हैं, वो किस कारण, ड्यू टू एफ सेंटर। ठीक है, तो ये आपका मेटल एक्सेस डिफेक्ट हो गया। क्यों, क्योंकि इसके अगर स्टोकियोमेट्री की बात करें तो स्टोकियोमेट्री इसमें क्या रहेगी, अनबैलेंस्ड रहेगी, क्योंकि एक मिस हो गया से, तो जितने पहले कहते हैं आपके कटायन थे वो तो उतने ही है, लेकिन अनाइन तो कम हो गए, तो स्टोकियोमेट्री इसकी क्या होगी, कम होगी। तो स्टोकियोमेट्री इसकी बैलेंस नहीं रहती। उसके बाद में ये आपने अनाइन का बता ही दिया मैंने आपको कैसे। अगर ड्यू टू कटायनिक वैकेंसी बात करें तो इसमें क्या होता है आपका कि ये सिमिलर इसी टाइप का क्रिस्टल ले लेता हूं मैं, ये मैंने इसी टाइप का क्रिस्टल ले लिया। इसमें होता है जैसे प्लस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस और ये प्लस। इसमें क्या होता है आपका कि अगर मान लो कि मैं इस पॉजिटिव कटायन को मिस करता हूं, या फिर इसमें मिस ना करके बोल सकते हैं कि जो इंटरस्टिशियल साइट होती है यहाँ पर कोई भी एक्स्ट्रा कहते हैं आपका क्या हो जाता है, कटायन आकर प्लेस्ड हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, ड्यू टू कटायनिक वैकेंसी। ठीक है, तो एक्स्ट्रा कटायन आता है। अब इसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए हम लोग एक इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पर इंटरस्टिशियल पे प्लेस करवा सकते हैं। तो ये हो गया ड्यू टू कटायनिक वैकेंसी और ड्यू टू अनायनिक वैकेंसी, इट मींस दैट मेटल एक्सेस डिफेक्ट हो गया आपका। तो अब इसको लिखकर कैसे आएगा एग्जाम में वो देखिए। ओके, तो आपको लिखकर कैसे आना, अगर ये आपका आए पेपर के अंदर ड्यू टू अनाइन, पहले लिखोगे सबसे पहले आप ड्यू टू अनाइन वैकेंसी। मेटल एक्सेस डिफेक्ट में लिखना आपको दोनों ही है। ड्यू टू अनाइन वैकेंसी में क्या लिखोगे कि a negative ion may be missing from its lattice site, leaving a hole which is occupied by an electron, thereby maintaining the electrical balance, electrical neutrality maintain करने के लिए वहां पर इलेक्ट्रॉन आता है। तो यहाँ पर इससे नेगेटिव साइड आपका गायब हुआ। कोई भी अगर आपने जैसे NaCl का क्रिस्टल ले लिया, तो अगर मैं उसमें Na कि अगर वेपराइज करवाता हूँ तो वेपराइज करके क्या होगा, वो आपका Na+ जो होगा आपका अलग रहेगा, Cl- कहते हैं इसको, निकाल लेगा। तो यहाँ पर हम लोगों का क्रिस्टल जो है वो बाहर बन जाएगा, और जो एक्स्ट्रा बाहर से फॉरेन एटम आएगा वो इलेक्ट्रॉन होगा, वो आकर यहाँ पर ट्रैप हो जाएगा। इसको मैंने एफ सेंटर कहा, तो वही लिखा मैंने, द अनायनिक साइट्स ऑक्यूपाइड बाय अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड एफ सेंटर। ये ध्यान रखना, एफ सेंटर की 1 मार्क में डिफाइन आ सकती है। They impart characteristics color to the compound and increase electrical neutrality। भाई मैंने कहा स्टोकियोमेट्रिक जो कोफिशिएंट है वो डिक्रीज हुआ है, बट इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी कंडक्टिविटी जो है वो तो आपकी क्या रहेगी, बैलेंस रहेगी और भरी जाएगी। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आकर इसमें ऐड तो हो रहा है। उसका एग्जांपल मैंने NaCl कर दिया कि उसका कलर चेंज होता है कलर इम्पार्टिंग के लिए। एज ए KCl जो है वो बिकम्स वॉयलेट, आपका जो LiCl बिकम्स पिंक कहते हैं। ठीक है, अगर एक्स्ट्रा कहते हैं इसके लिथियम आकर ऐड होता है एक्सेस अमाउंट में। तो ये तो हो गया ड्यू टू अनायनिक वैकेंसी। अब ड्यू टू कटायनिक वैकेंसी कैसे लिखोगे वो देखो। ओके, सेकंड आप मेटल जो एक्सेस डिफेक्ट है उसके अंदर क्या लिख कर आओगे, ड्यू टू कटायन की वजह से, एक्स्ट्रा कटायन प्रेजेंस होने की वजह से, फिर ड्यू टू कटायन बोल सकते हो। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कटायन मेटल एक्सेस डिफेक्ट में बी कॉज्ड बाय एक्स्ट्रा कटायन ऑक्यूपाइंग बाय इंटरस्टिशियल साइट। जैसे कि मैंने बताया था आपको कि इंटरस्टिशियल साइट के ऊपर क्या हो जाता है आपका
एक्स्ट्रा कटाइंस आ जाते हैं, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मेटल एक्सिस डिफेक्ट बोलते हैं। ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी जो होती है वो मेंटेन रहती है जब एक दूसरा अन्यत्र कहते हैं इलेक्ट्रॉन उसके अंदर आ जाता है, ठीक है। तो एग्जांपल में मैंने दिखाया कि अगर आप ZnO जो है इस ये व्हाइट होता है रूम टेम्परेचर पर, और जब आप इसको हीट करते हो तो यहाँ पर जो इसमें कहते हैं इसलिए किसमें चेंज होता है आपका, ये हीटिंग करने पर येलोइश हो जाता है, बिल्कुल भी कलरिंग पार्टिकल रिस्पॉन्सिबल है ये भी, बिकॉज Zn2+ इसके अंदर कहते हैं एक्सेस आने की वजह से, ठीक है। तो ये वॉइड्स को ऑक्यूपाई कर लेता है और इलेक्ट्रॉन लॉस्ट होते हैं वहां पर ऑक्साइड आयन का, तो ये आपका इंटरस्टिशियल साइड पर वो इलेक्ट्रॉन भी आ जाता है। These electron absorb light and radiate yellow color, और ये क्या करते हैं, लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और फिर रेडिएट कर देते हैं येलो कलर कहते हैं। इसमें आप कहते दिखा भी सकते हो कि वही वाला जैसे कि क्रिस्टल बनाकर यहाँ पर एक ये जैसे ए इस तरीके से क्रिस्टल बना लो, ये क्रिस्टल हो गया आपका, ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, यहां पर सपोज दैट एक्स्ट्रा कटाइन आ गया, ये ड्यू टू कटाइन वैकेंसी, ठीक है। और इसको मेंटेन करने के यहाँ पर इंटरस्टिशियल साइड पे क्या गया, इलेक्ट्रॉन आ गया ताकि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या रहे, मेंटेन रहे। तो ये होता है आपका मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एक्स्ट्रा कटाइन। अब नेक्स्ट हम करेंगे मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। नेक्स्ट हमारा नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट का टाइप मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। इसके अंदर क्या होता है कि इस डिफेक्ट के अंदर जो एलिमेंट शो करे जिनकी वैलेंसी क्या हो, वेरिएबल हो, वैलेंसी क्या हो, वेरिएबल, यानी कि जैसे मैंने आयरन ले लिया, आयरन क्या शो करता है, एक तो Fe2+ करता है और एक Fe3+ करता है। तो ऐसे कंपाउंड या फिर ऐसे एलिमेंट्स जो वेरिएबल वैलेंसी शो करें, और ज्यादा करके ये कौन से वेरिएबल वैलेंसी वाले कौन से होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं जो कि डी ब्लॉक में प्रेजेंट रहते हैं आपके, ठीक है। निकल भी हो सकता है, निकल भी आप देखते हैं करता तो जैसे Ni+2+ और Ni3+, ठीक है। तो ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट करते हैं। तो इसमें होता क्या है इस डिफेक्ट में एक्चुअली में कि कटाइन जो होगा वो अपने लैटिस साइड से मिस होता है, और कहते हैं आपका जिस कटाइन के पास एक्स्ट्रा चार्ज होता है वो कटाइन आकर अपनी पोजीशन को ऑक्यूपाई कर लेता है। जैसे कि मैंने मान लो Fe2+ ले लिया, O2 ले लिया, Fe2+ ले लिया, और यहाँ पर कहते हैं O2- ले लिया, फिर O2 Fe2+ और O2 और Fe2+, और यहाँ पर सिमिलरली मैंने ले लिया Fe2+, O2 Fe2+ और O2 तो यहाँ पर से सपोज कर लो कि अगर मैंने यहाँ पर Fe2+ यहाँ से रिमूव कर दिया, लैटिस साइड से मिस हो गया, यानी कटाइन मिस हो गया, तो यहाँ पर ऑक्यूपाई होएगा कोई हायर चार्ज वाला आ गया, Fe3+ आ गया, उसने आकर अपनी पोजीशन ऑक्यूपाई कर दी। तो ये क्या है कि आपका मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट कहलाता है इस टाइप का, जो बेसिकली आपने याद क्या रखना है कि जो शो करे वेरिएबल वैलेंसी को, यानी कि ट्रांजिशन एलिमेंट या फिर ट्रांजिशन मेटल वाले जो होते हैं वही मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट देते हैं। अब एग्जाम में इसके ऊपर ज्यादा करके एक न्यूमेरिकल आता है, बहुत ही फेमस न्यूमेरिकल है, वो पूछता है या तो Fe2+ और Fe3+ इनके बीच में रेशियो क्या रहेगा, इस टाइप से क्वेश्चन आ जाता है, ऑक्साइड मेटल दे देगा वो, या फिर Ni2+ और Ni3+ इनकी परसेंटेज कितनी रहेगी, ठीक है। तो वो क्वेश्चन है, तो वो क्वेश्चन करवाऊंगा मैं, पहले आप इसको देख लीजिए अच्छी तरीके से, जो मैंने लिखवाया आपको, तो इसको देख लो, आप एक बार लिख लो अच्छे से। ओके, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट आपको समझ में आ गया होगा। मैंने कहा इसमें न्यूमेरिकल कैसा आता है कि ये क्वेश्चन दे रहा है जैसे कि एनालाइज शोज दैट निकल ऑक्साइड हैज फॉर्मेशन Ni निकल 0.98 1.00, ये कंपाउंड दे रखा है इस फ्रैक्शन, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ निकल एग्जिस्ट एज Ni2+ एंड Ni3+। मैंने पहले कही थी कि मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट वो होता है जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर वेरिएबल वैलेंसी को शो करता है। यहाँ पर निकल जो है, निकल आपका Ni2+ Ni3+ शो कर रहा है। अब इसमें फ्रैक्शन पूछा है, तो ऑक्साइड जो आयन है इसके अंदर, इसको देखो, इस वाले को मैं अगर 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो निकल क्या होगा 98 हो गया, और ऑक्साइड क्या हो गया 100 हो गया। तो इसको हम बेसिकली हम क्या करेंगे, ऑक्साइड आयन को 100 रख लेंगे, यानी कि आप क्या करोगे, लिखोगे पहले कि लेट द नंबर ऑफ O2 आयन बी 100, मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, देन नंबर ऑफ निकल आयन
28 है, अभी 2 बन रही है, तो लेट कर लो कि आप लेट Fe2 प्लस आयन जो है वो कितना होगा, Fe2 प्लस आयन जो है वो आपका X मान लो, और जो आपका निकल 2 प्लस आयन तो ये हो गया, और Ni3 प्लस कितना होगा, वो होगा आपका 98 माइनस में X, ये हो गया। तो टोटल कंसेप्ट होता है हमारा क्या, टोटल चार्ज ऑन कटायन इक्वल टू टोटल चार्ज ऑन अनायन। अब अनायन यानी कि O2 माइनस है, तो O2 माइनस का मतलब क्या होगा, 2 इंटू में 100 हो गया, ठीक है। न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए O2 यानी कि ये नेगेटिव के लिए, तो प्लस के लिए भी कितना होगा आपका, ये तो माइनस का 200 होगा, तो टोटल चार्ज है तो न्यूट्रल के लिए क्या होगा, प्लस का 200, तो यानी कि वही लिख सकते हैं यहाँ पर निकल 2 प्लस यानी कि 2 इंटू में X, 3 प्लस का मतलब क्या, 3 इंटू 98 माइनस में X इक्वल टू टोटल चार्ज जो O2 माइनस पर है, चार्ज ऑफ अनायन वो कितना है, 200 है। इसको रख लोगे, अब इसको सोल्व कर लो, 2x हो गया प्लस 98 इंटू में 3 कितना होता है, 294 होता है, इक्वल टू 200। अब ये कितना माइनस x हो गया, और 200 माइनस में 294, x की वैल्यू कितनी है, माइनस में 94, x से कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 94 आ गई, ठीक है ना। यानी कि हमारा जो Ni2 प्लस है वो कितना आ गया, 94 आ गया। अब Ni3 प्लस का निकालना है, तो Ni3 प्लस कितने होंगे, हो जाएगा आपका 4। ये तो आ गया आपकी x की वैल्यू। अब हमें क्या बोला गया, इसका फ्रैक्शन, इसका परसेंटेज निकालने हैं एक तरीके से, तो परसेंटेज ऑफ Ni2 प्लस निकालोगे कैसे, Ni2 प्लस कितना है हमारा, 94 आया, और टोटल हमने जो निकल का था वो कितना था, 98 था, इंटू में 100। इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा, नियरली सॉल्व कर लेना, 96% आएगा Ni2 प्लस का। ऐसे परसेंटेज ऑफ Ni3 प्लस निकालोगे तो इसका कितना Ni3 प्लस का आपका, तो 4 है, और डिवाइडेड बाय ये डायरेक्ट कर दोगे, हमने कर लिया ना, 100 हो गया, तो 96 से तो 100 माइनस में 4 करोगे तो कितना आना आपका, 100 माइनस से 96 करोगे तो कितना आना, 4% आना है, ठीक है। तो ये परसेंटेज में आ गया आपका। इस तरीके से आप और भी 1-2 क्वेश्चन है वो कर सकते हो। एक आयरन वाला क्वेश्चन और है वो मैं लिख रहा हूँ, वो आप खुद से ट्राई कर लेना, इसी तरीके से होएगा वो। ओके, ये क्वेश्चन जो है आपका ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स का ये कहना है कि आप प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दो, एक 2 क्वेश्चन आप करवा दो और एक क्वेश्चन आप हमें एज ए प्रैक्टिस दो। तो आप इस क्वेश्चन को एज ए प्रैक्टिस कर लेना। आयरन ऑक्साइड हैज फॉर्मूला Fe 0.90, सॉरी Fe जो है 0.94 O ऑक्सीजन तरह का। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ Fe एग्जिस्ट एज Fe3 प्लस, मैंने Fe2 प्लस वगैरह नहीं पूछा, उन्होंने Fe3 प्लस ही पूछा है। तो इसकी कितनी परसेंटेज है, कितना फ्रैक्शन जो आएगा, तो आप जो भी इसका आंसर आए वो आप सोल्व कर लेना। अगर किसी बच्चे को नहीं आए तो वो मेरे को टेलीग्राम के ऊपर मैसेज करके पूछ सकता है, मैं उसको आंसर बता दूंगा, ठीक है। अब लास्ट डिफेक्ट है आपका इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी डिफेक्ट जो है आपका वो लास्ट टाइम हम 3 बताए थे आपके डिफेक्ट्स, स्टोशियोमेट्रिक, नॉन स्टोशियोमेट्रिक और इम्प्योरिटी, जिसमें हमने स्टोशियोमेट्रिक पूरा कवर अप कर लिया, नॉन स्टोशियोमेट्रिक पूरा कवर अप कर लिया, एंड थर्ड आपका इम्प्योरिटी डिफेक्ट। देखो इम्प्योरिटी डिफेक्ट का मतलब ये है कि कोई चीज इसके अंदर ऐड करना, ठीक है। तो यानी कि क्या होता है, जैसे मान लो मैंने ये क्रिस्टल ले लिया, NaCl का क्रिस्टल है, बना हुआ है। इसमें क्या होगा कि अगर सपोज दैट मैं इसमें से कोई कटायन आयन मिस कर देता हूँ, Na+ आयन जो है अगर ये मिस होता है तो ये कोई और दूसरा जो इम्प्योरिटी होगी उसके साथ में रिप्लेस हो जाएगा। जैसे कि NaCl है, ये मान लो कि SrCl2 के साथ में रिप्लेस हो जाता है, यानी स्ट्रोंटियम आयन जो है यहाँ पर Sr2+ आता है। या सपोज कर लो कि 2 अगर कोई भी मैंने सोडियम आयन यहाँ से उड़ा लिए, जैसे कि मान लो ये हटा दिए,
यहाँ पर आके कोई कैल्शियम आकर अपने स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है दोनों की जगह, तो ये भी कैसा है, एक इम्प्योरिटी, यानी कि इसके अंदर भी डिफेक्ट आ रहे हैं यहाँ पर, तो फिर वही रहेगा। तो आप किसी को भी रिप्लेस करवा सकते हो कटायन आयन को, उसके इंटरस्टिशियल पोजीशन पर भी आ सकता है, यहाँ पर भी या फिर यहाँ पर भी। जैसे कि मैंने अभी तुम्हें बताया कि यहाँ पर से सोडियम अगर आयन जाते हैं तो यहाँ पर स्ट्रोंटियम आयन जो 2+ आकर अपनी पोजीशन ऑक्यूपाई कर लेते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, इम्प्योरिटी डिफेक्ट बोलते हैं। इसका क्वेश्चन ज्यादा आता नहीं यहाँ पर, बाकी के डेफिनेशन वगैरह पूछते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट की। बाद में हम करेंगे डोपिंग वगैरह, तो डोपिंग के ऊपर भी इसका एक है आपका वो कर सकते हैं, डोपिंग के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन डोपिंग इसके अंदर है नहीं अभी, वो आगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं लास्ट वीडियो जो है उसमें कवर अप करूंगा डोपिंग। तो ये इम्प्योरिटी डिफेक्ट आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी कटायन आपका मिस हुआ, उसकी जगह किसी और ने आकर ऑक्यूपाई करने स्पेस करते हैं, यहाँ पर स्ट्रोंटियम आ गया, यानी कि इम्प्योर कोई एक्स्ट्रा जो है वो आकर ऐड हो गई इम्प्योरिटी, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। ठीक है, तो इसको लिखोगे कैसे एग्जाम में, इसकी डिफाइन एक दो लाइन जो लिखते रहोगे वो देख लो एक बार। ओके, इम्प्योरिटी डिफेक्ट को आप कैसे लिखोगे, सम इम्प्योरिटी एटम्स में एदर कम एंड ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल साइट और इन केस ऑफ सम आयोनिक सॉलिड, यानी कि जैसे कि मैंने बताया था कि आपको कोई भी सोडियम एटम्स जाएंगे तो एक स्ट्रोंटियम आइटम उसके आकर प्लेस को ऑक्यूपाई कर लेगा। यहाँ से सपोज दैट 2 गायब हो जाते हैं तो इनके इंटरस्टिशियल पर SR2+ आकर ऑक्यूपाई हो सकता है, तो ये इम्प्योरिटी ऐड हो जाती है, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इम्प्योरिटी डिफेक्ट बोलते हैं। इसको एक बार नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो कैसे। अब ये लेक्चर ओके कर लिया स्क्रीनशॉट आपने, ओके तो ये लेक्चर आपका यहीं पर ओवर होता है। टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स और डिफेक्ट्स के बारे में मैंने सब कुछ पढ़ा दिया जितना था। इससे ज्यादा कोई भी स्टेट बोर्ड हो, चाहे आपका CBSE बोर्ड है, चाहे हरियाणा बोर्ड है, कोई भी बोर्ड हो, उसके अंदर इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा और ना ही आपका इससे ज्यादा सिलेबस में है। तो आप इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में, और इसको जो बेल आइकन बटन है इसको दबाना ना भूलें, क्योंकि कोई भी हमारी न्यू वीडियो आएगी तो उसका आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा आपके पास में। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।